ये प्रकरण जब चालू हुआ, मेरे यहाँ कार्यकर्ता भी है, मेरे भाई भी है, पहला साल उनका 3-4 बार फोन आया कि महिपाल साहब ऐसे ऐसे मामला हुआ है। मैंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, मगर हुआ 5-7 बार फोन आ गया, एक वीडियो बनाना है। मैंने नॉर्मली आपकी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने यही बोला था। मैंने कहा यार मैं पता नहीं कितने वीडियो बना चुका और कितने का रिजल्ट आया मुझे मालूम नहीं, क्यों परेशान कर रहा हूँ। और मैं ज्यादा वीडियो बनाने का इंटरेस्ट ज्यादा मैं रखता नहीं। आप करेंगे बात शाम को 6-7 बजे 7:30 बजे की समथिंग की बात, एक बाबू साहब हो रहा है और बुजुर्ग बाबू साहब थे, शायद हो सकता है शाम को माता जी विराजमान हो। बाबू साहब के मन में कुंठा भी थी, एक लालसा भी थी, एक मुझे कुछ बोलने गए समझाने की कोई ललक भी थी कोई। उन्होंने बोला आजकल मैं देख रहा हूँ आप कुछ बोल नहीं रहे। वो बाबू से ज्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, मैं बोलना चाहता भी नहीं। खूब साल बोलो और जब तक क्षमता थी उतना बोलो। क्यों नहीं अभी बीच में खूब सारे प्रकरण हुए, 4-5 मर्डर हुए, आप कुछ बोले नहीं। हमारे समाज के नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी हुई, आप बोले नहीं। हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय को बेचारी बताया गया, बोले नहीं। आप वही जयपुर में विराजमान है, राजेंद्र जी राठौर का राज्यसभा का चुनाव टिकट काट दिया गया, बोले नहीं, वही विराजमान है। नया प्रभारी आता है, वो राजपूत समाज के नेताओं की हाजिर लगाता है, आप बोले नहीं, आप वही विराजमान है। मैंने कहा जी मारा बोल पाऊं कहीं हुआ जब तो बोलूं। आपको लगता है कि मेरे बोलने से कुछ होता है? तो लिटरली मैं सही बता रहा हूं, वो मैंने उन बाबू साहब क्वेश्चन किया, मुझे थान लगा कि मारा बोल पाऊं कहीं है कि साहब 1-11 हुए कहता हूं बोलो, मैं बताऊं बोलो, जयपुर में पाली हूं बोलूं, एक वीडियो दिखा दो, एक वीडियो मैं गा दूं, कोई जागी जितना जागी पर राजपूत सगे अत्याचार हुए मारा हूं, देखी जगोनी और से बोल वाला लोग हो, जीवता लोग हो। मेरी शाम को ऑफिस से जाते हुए छोटा सा वीडियो ही बाबू साहब का मन रखने के लिए बना और भगवती की कृपा से उसके बाद हर एक समाज की संस्था का व्यक्ति जागा, हर एक व्यक्ति जागा और आम एक राजपूत का अलग अलग जगह से अपना अपना संदेश आया कि 4 तारीख को 4 सितंबर को पाली चलो और आज ये हजारों की संख्या में ये ताकत आपकी है, क्योंकि 1-11 होते हैं। ये बाबू साहब ने मुझे समझाया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वक्ताओं के लिए ज्यादा, मैं केवल एक आपको बात समझाना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक पुरुषोत्तम रूपाला नाम के व्यक्ति ने आपकी बहन बेटियों के चित्रण को कितना गलत तरीके से चित्रित किया और हम लोगों ने पूरे देश में आवाज उठाई कि भैया अगली बार अगर एक टिकट हम लोग नहीं कटवा सकते तो राजपूत समाज का बीजेपी में ज्यादा कोई लेन देना है नहीं, है क्या? आप बहुत पूरा किसान देवा, सब पुरानी देवा कौन देवा? अरे आप तो बोलो देवा कौन देवा? 95 तक वोट देते। मैं पूछना चाह रहा हूं आपको, ये पीपी जैसी बीमारी किसने बन पाई भाई? किसने बन पाई? आपा क्यों बन पाई? उठा कोई लड़की बकरी में वोट दे दिए, वो टिकट देगी बीजेपी का। आपा क्या बोले बीजेपी का बंद जोड़ा? हाँ अपन तो पटर भेजना ही पड़ी पीपी जी, ये लोग पीपी जी धनकट भेज दियो। देख लो ढंग सामने पीपी जी अपना मकान तोड़ावा और चालू कुंड का हाथ उखड़ाया, मकान तोड़ावा, राजपूत का हाथ चालू कराया योगी जी चलो बुलडोजर। और आप राजू था आपको बुलडोजर चाल के देखो, आपको मजा आएगा। वो बुलडोजर योगी जी को तो चाबी खोज और पीपी जी जान का फेंकी, तो हर कोई पीपी को योगी जी बड़ोड़ा आगे बुलडोजर चलाता फिर है और फाकीर माँ की गलती है कि आप गलत न गलत और सही न सही कौन बोलो। और मैं आपने फिर क्या बचाऊं? पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्तियों को माफ करना चाहिए था क्या? माफ करना चाहिए था क्या? पूरे देश में हम लोग घूमे इसके खिलाफ, सांसद चुनाव में गलत किया गया। अरे गलत किया गया, एमपी में इनके खिलाफ घूमे, सही किया ना? अरे सही किया नहीं क्या? हाथों भाव पक्के हो? हर जगह हमने शपथ दिलाई, एक शपथ ले सकते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक स्लोगन पा सकेंगे उनके लोगों के खिलाफ। एक स्लोगन आपको खम्मा के वो मत हम पहले सुनाऊं, पहले समझ में आवा तो हाथ ऊंचा कर दो, नहीं तो खोलने का कोई दिक्कत होने कोई मजबूरी नहीं है। क्या पीपी चौधरी जैसे लोगों को इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में लोकसभा भेजना चाहिए क्या?
मजाकता हो माखड़ा पर का इनाम रखो। मैं तो पहले लोग जगह बार कई वक्त आ गया जगह क्यों कि साहब माँ को कोई जातिवाद नहीं है, माँ का कोई और नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं और इससे जो भी यहाँ की संपत्ति है उसको खुद का मानते हैं। अगर यही कोई 10-15 हज़ार की 20 हज़ार की भीड़ और जाति की होती तो तुम्हारे जो अंदर घुस के ताला लगा दिए थे हम तुम्हारे दरवाजे उतारने के औकात रख के अभी बोलने के दरवाजा उतारेंगे। ये छोटा सा है, ये कलेक्टर साहब भी ज्यादा निकला और मैं बयान वो कैसा राम ज्ञान का लोगन के बचाऊं तो यान का केस लगा वो बंद कर दे। ये थारा माता का केस है खुद जोड़ना और रूम से मार देना। हम तो हमारों से खराब है, तुम्हारी बाप की औकात नहीं है हमें परेशान कर रहे हैं, किसी की औकात नहीं है राजपूत को। हम तो केवल चाहते हैं कि सभी के साथ मिल बांट के रहे, सबसे सम्मान पूर्वक रहे। आप सब लोग यहाँ पधारे, जो भी आदेश होगा मंच का इससे जाजम का महिपाल सिंह तैयार है, पूरा युवा तैयार है। 10 दिन बैठना पड़े माँ पढ़ाओ करना पड़े हम तैयार है। तैयार है नहीं है? माँ पढ़ाओ के लिए तैयार है नहीं है? तैयार है नहीं है? जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत आभार।